तो दोस्तों AI हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर पांडास के पार्ट 10 को स्टार्ट करेंगे और आज जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फिक्सिंग रॉन्ग डेटा विद हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी। तो यार बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। लेकिन यार सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस सेशंस को देखो, उसके बाद आ जाओ आगे ताकि आपको जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और समझ लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, देन फाइनली इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ। तो यार अभी आप लोग यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हो कि हम लोग जो है आज यहाँ पर रॉन्ग डेटा को फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई अगर हमारा डेटा जो है वो क्लीन नहीं है, फिर हमारा डेटा जो वो कंप्लीटली अनटाइडी है, तो उसको अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट में लेकर आना है। फिर आपके पास जो है वो क्लस्टर फॉर्म में से आपके पास क्लीनिंग फॉर्म में लेकर आना, तो उस सिनेरियो को जो है हम लोग यहाँ पर कहेंगे फिक्सिंग। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर अभी डेटा की जो रॉन्ग डेटा है बेसिकली, या फिर हमारे पास कुछ रॉन्ग वैल्यूज़ हो सकती हैं, रॉन्ग कॉलम्स हो सकते हैं, या फिर कॉलम जो है वो डिसअरेंज्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे आपके पास मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये सारे हो सकते हैं आपके पास डेटा फ्रेम के अंदर। तो इन सारों को जो है आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर ML मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो आपको ML मॉडल इंप्लीमेंट करने से पहले ये सारी ट्विकिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है आपके जो मॉडल है बेसिकली जो आपका मॉडल है मशीन लर्निंग मॉडल वो जो है आपको सही तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो आप लोग सिंपली भाई यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो है आज यहाँ पर इस डेटा या फिर इस पांडास लाइब्रेरी के थ्रू जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्लीनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिक्स करेंगे रॉन्ग डेटा को या फिर रॉन्ग कॉलम्स को जो कि हमारे डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है। तो आप सिंपली पर यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग जो है यहाँ पर सेट ड्यूरेशन, तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम नाम का जो आपके पास यहाँ पर डेटा फ्रेम है उसमें हमारे पास एक कॉलम रहेगा ड्यूरेशन, और उसको जो है मतलब आप यहाँ देख रहे हो जो रॉ, ये जो आपके पास पहला नंबर है 7, ये 7 इंडिकेट कर रहा है रॉ को। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर 45, तो ड्यूरेशन की वैल्यू रॉ नंबर 7 में ड्यूरेशन की वैल्यू मतलब अगर आप यहाँ पर 0 से गिने तो 0 पे रॉ नंबर 1 होगी, फिर रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, इस तरीके से आपके पूरे डेटा में जो आपके पास 7th रॉ है, तो ये जो आपके पास नंबर दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है रॉ को, ये रॉ काउंट इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख रहे हो रॉ जो है आपके पास 7 है और उस रॉ 7 में जो है आप यहाँ पर 45 को इंसर्ट कर रहे हो, फिर 45 को जो है यहाँ पर इंप्यूट कर रहे हो। और ये जो है ये आपके पास है लॉक मेथड। तो लॉक मेथड के बारे में पहले भी डिस्कशंस कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा से मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। तो आप लोग जो है बेसिकली लॉक मेथड तब यूज़ करते हो जब आपके पास रॉज होंगी, कॉलम्स होंगे और इंडेक्सिंग के हिसाब से, मतलब अगर आपको किसी कॉलम को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी इंडेक्सिंग के हिसाब से जो है आप उसकी वैल्यू के साथ उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस काम को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें जो है यहाँ पर लॉक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। और हम लोगों ने देखा 7th रॉ यानी कि रॉ नंबर 7 जो है उसके अंदर हमने जो है यहाँ पर 45 को यहाँ पर जो है वो इंप्यूट कर दिया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो लूप थ्रू ऑल वैल्यूज इन द ड्यूरेशन कॉलम इफ द वैल्यू इज हायर देन 120 सेट इट टू 120। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास अगर ड्यूरेशन वाले कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ अगर 120 से बड़ी हैं, कोई भी वैल्यू है जो कि 120 से बड़ी है, तो उसको हमें जो है यहाँ पर सेट करना है 120 के बराबर, यानी कि 120 हमें जो है वो यहाँ पर सेट करना है। तो सिंपली भाई उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कोड को। तो आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि हमें जो है यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप रहने और हम लोग लिया फॉर एक्स इन df.index। तो इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो हम लोग यहाँ पर रॉ के अंदर अगर कोई 120 से बड़ा वैल्यू है तो उसकी जगह हम लोग उसको हटा के 120 को यहाँ पर प्लेस करेंगे या फिर हम लोग जो है यहाँ पर इंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इफ मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद df.log एंड देन मैंने जो यहाँ पर फॉर लूप का x बनाया था वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तब तक जब तक 120 वैल्यू नहीं आ जाता। तो उसके बाद आप यार देख रहे हो मैंने कंडीशन दे दिया कि भाई जो भी वैल्यू ड्यूरेशन वाले कॉलम में 120 से बड़ी हैं उनको हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं 120 के बराबर। तो सिंपली आप जो है इस तरीके से जो है आप अपने रॉन्ग डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं या फिर आपके पास जो भी वैल्यू मिसमैच है, कुछ वैल्यूज़ बड़ी हैं कुछ वैल्यूज़ छोटी हैं, तो इस तरीके से आप जो है इन वैल्यूज़ को जो है प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आ सकते हो, अरेंज कर सकते हो प्रॉपरली और आप जो है इन वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से सिंपली हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर फिक्सिंग कर सकते हैं जो आपके पास रॉज है उनके अंदर वैल्यूज़ की, और किस तरीके से हम रॉन्ग डेटा को जो है यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के साथ तो डील कर सकते हैं और फर्दर जो है हम लोग और भी जो जब आगे बढ़ेंगे पांडास में तो और भी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा ब्रीफली भी जो है हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो भाई अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक और चीज़ को समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो हम लोग जो है वो रॉस को डिलीट कर सकते हैं, किसके थ्रू, हम लोग जो है रॉस को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो डिलीट रॉस वेयर ड्यूरेशन इज हायर देन 120 तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हम जो है यहाँ पर 120 जो है मतलब ड्यूरेशन वाले कॉलम में जो है अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो 120 से बड़ा है तो हम लोग उसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर भी एक फोर लूप को यूज़ किया है और आप ये देख रहे हो फॉर x इन df.index। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं या फिर फिल भी कर सकते हैं। तो सारे काम जो है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पर मैंने df.log फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है x को। तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि x जो है वो तब तक इंक्रीमेंट होगा तब तक जब तक उसकी वैल्यू जो है वो 120 के इक्वल नहीं आ जाती। उसके बाद में सिंपली भाई हमने यहाँ पर प्रीवियस जैसे हमने सीन देखा था कि भाई हमने जो यहाँ पर एक कंडीशन दी कि भाई ड्यूरेशन वाले कॉलम में वो वैल्यू जो कि 120 से बड़ी हैं उनको हमने ड्रॉप करना है। तो उसके लिए मुझे जो है वो df.drop मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और मैंने जो है यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट को जो है पास कर दिया है जो कि मैंने फॉर लूप में यूज़ किया था। एंड देन मुझे इन प्लेस देना पड़ेगा। तो इन प्लेस क्या करता है, इन प्लेस जो है वो जितने भी आपके पास यहाँ पर रॉज रहेंगे उन सभी में जो है मतलब आपको इंडिविजुअली हर एक रॉ के अंदर से जो है मतलब हर एक कॉलम या फिर आपके हर एक पोर्शन के अंदर जो है आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। अगर आप इन प्लेस को ट्रू दोगे, ट्रू जो लेबल है वो असाइन करोगे तो आप इसका मतलब ये है कि वो सारी जितनी भी वैल्यूज़ में या फिर जितनी भी रॉस के अंदर 120 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी को जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इन प्लेस का मतलब बेसिकली ये होता है। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो तो अभी समझ लिया। तो अभी यार हम लोग चलते हैं पाइथन में और जुपिटर नोटबुक में जाने के बाद हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलता है ताकि हमें जो एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हम पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिकली ग्लांस भी हमें जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो यार अभी चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने जुपिटर नोटबुक में और जुपिटर नोटबुक में जाके इन सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने यहाँ समझे हैं उनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में और जुपिटर नोटबुक में आने के बाद मुझे जो है यहाँ पर पांडास को सबसे पहले लोड करना पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर डेटा के साथ काम करना है, डेटा को जो है वो देखना है तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पर पांडास की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं जो है इसको पांडास को जो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज pd। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज pd। देन अभी हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी जो है मुझे यहाँ पर अगर इसको क्लीन करना है तो मुझे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है internet.csv। तो उसको मुझे यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो मैं उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाऊंगा जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर df का। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर pd.read मेथड को यूज़ करना पड़ेगा जिससे जो है मैं अपनी csv फाइल को यहाँ पर रीड कर पाऊँगा। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इंटरनेट तो यहाँ पर मुझे उसके बाद जो है वो अपनी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ internet.csv.csv। देन अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखते हैं हेड मेथड के थ्रू। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अभी मेरा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आ चुका और यहाँ पर आप देख रहे हो एक नल वैल्यू भी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से भाई हम लोग जो है यहाँ पर अपने डेटा सेट को लोड तो कर चुके हैं। अभी जो है हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग जो है डेटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको अभी फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कितनी जो वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जो है यहाँ पर इस नल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इस नल फंक्शन। तो यहाँ लिखता हूँ इस नल, उसके बाद राउंड बेसिस देने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सम को यूज़ करना पड़ेगा। देन अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई मेरे पास जो इनकम पर पर्सन वाला कॉलम है उसमें 23 वैल्यू मिसिंग है। इंटरनेट यूज़र रेट वाला जो है उसमें आपके पास 21 वैल्यू मिसिंग है और अर्बन रेट वाला जो कॉलम है उसमें मेरे पास 10 वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो अभी इन वैल्यूज़ को जो है हम लोग यहाँ पर क्लीन करेंगे या फिर ड्रॉप करेंगे या फिर इनकी जगह कोई वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी और हम लोग जो है अभी इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इस लॉक मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर इसके अंदर रॉ नंबर 7 में जो है कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर इंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा df.lock मेथड को। और लॉक मेथड क्या है मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो कर चुका हूँ। तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एक पैरेंथेसिस। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर रॉ का नाम लिखना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं रॉ नंबर 5 में जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को डालता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका मुझे कॉलम का नाम लेना पड़ेगा। तो कॉलम जो है वो मेरे पास मान लो ले लेता हूँ मैं अर्बन रेट। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं अर्बन रेट।
उसके बाद जो है मैंने कॉलम भी लिख लिया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ जो है इसको वैल्यू दे देता हूँ 45। उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरे जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी जो है मेरे पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो सारी इंप्यूटेड हो गई, मतलब मेरे पास जो है यहाँ पर रॉ नंबर 5 में 45 वैल्यू जो है यहाँ पर आ चुकी है। या फिर मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं आप देख रहे हो पॉइंट्स के अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मान लो कि मैं जो है इसको 54.6 देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी जो है हमें इसको देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा df.head और उसके बाद जो है मुझे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है और इसके अंदर जो है यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर फिल कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो रॉ नंबर 5 में जो है यहाँ पर 54.56 को इम्प्यूट कर दिया सक्सेसफुली। अभी हमें क्या करना है, अभी हम चलते हैं आगे और हम लोग जो है यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, मतलब मान लो कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पर सपोज करो 55 से बड़ी है, तो उसको हमें 55 के इक्वल लेकर आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो मैं जो है यहाँ पर आता हूँ नीचे और यहाँ पर जो है एक फॉर लूप ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ फॉर, उसके बाद मुझे एक्स इन, उसके बाद क्योंकि मैं इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है df.index और मैं लिखता हूँ df.index। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा इफ़ स्टेटमेंट एंड देन मुझे लेना पड़ेगा df.lock मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद देन फिर जो है मैं यहाँ पर दूंगा अपने कॉलम का नाम जो कि मैंने दिया था यहाँ पर। मान लो मैं अब यहाँ पर जो है वो दूसरा कॉलम देता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ इनकम पर पर्सन, ठीक है। मैंने दे दिया कॉलम का नाम इनकम पर पर्सन। उसके बाद मुझे यहाँ कंडीशन देनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास यहाँ पर 120 से बड़ी हैं, तो 120 से बड़ी वैल्यू जो भी है उनको बराबर ले आओ 120 के, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ df, उसके बाद जो लिखता हूँ यहाँ पर लॉक एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर मैंने कॉमा दे दिया, मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा लॉक एंड देन मुझे जो है यहाँ पर वापस से x देना पड़ेगा जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था और मैं इसको रिमूव करता हूँ देन x। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है इनकम रेट को, ठीक है। मुझे यहाँ पर यूज़ करना है इनकम पर पर्सन, ठीक है। मैंने यूज़ कर लिया इनकम पर पर्सन। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इज इक्वल टू, देन मुझे जो है इसके बराबर कंडीशन देनी कि मुझे जो है वैल्यू चाहिए 120 के बराबर। अभी जो है हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ये मेरा जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारे पास जो है वो वैल्यू सारी फिल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अभी हम जो है इसका फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है हम लोग देख लेते हैं या फिर हम लोग जो है इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हम लोग इसको करते हैं प्रिंट, उसके बाद जो है मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा df एंड देन अभी हम लोग जो है इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर वैल्यू जो इंप्यूट की थी वो यहाँ पर आप देख रहे हो सारी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर 120 को इंप्यूट कर दिया। आप यहाँ देख रहे हो सिंपली कि सारी वैल्यू जो है आपके पास 120 के बराबर है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इनके साथ भी जो है वो काम कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन्हीं चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। अभी टाइम आता है हमारे पास रिमूव करने का, तो अभी रिमूविंग के लिए हमारे पास यहाँ पर चाहिए, तो अगर हमें किसी रॉ को, मान लो अगर हमें किसी रॉ को जो है यहाँ पर रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो है वापस से यहाँ पर एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन df.index। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिखना है इफ़ df.lock। उसके बाद मुझे यहाँ लेना पड़ेगा कंडीशन को, देन मैं कंडीशन को लेने के बाद मुझे यहाँ पर अपना एक कॉलम देना है। तो अब जो है मैं यहाँ पर कॉलम दे देता हूँ और उस कॉलम का नाम जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंटरनेट यूज़र रेट, इंटरनेट यूज़र रेट मैंने उसका नाम जो है वो यहाँ पर दे दिया है। देन अभी जो है मुझे यहाँ पर एक कंडीशन देनी है कि भाई इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि बराबर है आपके पास 300 से, सॉरी जो कि यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ मैं, जो कि आपके पास बराबर है 230 के, यानी कि 230 से जितनी वैल्यू बड़ी हैं उसको मुझे बराबर लेकर आना है df.drop, यानी कि उसको मुझे ड्रॉप करना है, निकालना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे x, उसके बाद जो है मुझे यहाँ चाहिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू सेट कर दूंगा मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर एरर आया है, हमने जो है वो नाम जो है कॉलम का वो सही से नहीं लिखा, तो हम जो इसको सही से लिख देते हैं।
तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें देख रहे हो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो चुका है। अभी हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आया है। तो हम लोग क्या लिखते हैं प्रिंट, उसके बाद DF, देन अभी हमने जो है इसको प्रिंट कर लिया। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मेरे पास जहाँ पर कंडीशन जो मैंने दी थी, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर 320 से बड़ी हैं, वो सारी की सारी ड्रॉप हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सिंपल ऑपरेशन जो है इस पांडास लाइब्रेरी के साथ में कर सकते हो और ड्रॉप कर सकते हो कंडीशन देके कि किन किन तरीके से आप जो है यहाँ पर वैल्यूज़, आपके पास अगर यहाँ पर फॉर्मेट जो डेटा का है वो कम्प्लीटली यहाँ पर ख़राब है, जो मतलब कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्लटर्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर इस कमांड्स को, इस कोड को यूज़ करते हुए बिल्कुल मिनटों के अंदर जो है आप इस चीज़ को कर सकते हो और सारे जो रॉज हैं, कॉलम्स हैं, उनको यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। तो फोक्स ये जो था हमारे पास ये सेशन, ये फाइनली यहीं पे होता है एंड, और हमने जो है सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सारी जो आपके पास चीज़ें उनको समझ लिया, उन सारे जो एट्रीब्यूट्स है, फंक्शंस हैं, उनको समझा। उसके बाद हम लोग आ गए पाइथन में, और पाइथन में भी हमने जो है वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख ली। तो फाइनली यार ये सेशन तो यहाँ पर हो गया है एंड, और अभी आगे आने वाले पांडास के सेशन में हम लोग और ब्रीफली पांडा को डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें डेटा क्लीनिंग में बाकी हैं, उन सभी सारे जो फंक्शंस हैं, सारे जो आपके पास मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सभी को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही सेशन में, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।